हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या लिखा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी कौन सा, कोडिड डायरेक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है ये मेंस की क्लास चल रही है, चाहे क्लर्क हो पीओ, आपका एग्जाम इसमें होने वाला है बीपीएस के दोनों, और क्लर्क और एसबीआई का मेंस का पीओ का। तो देखो इसके अंदर डायरेक्शन पढ़ेंगे आज हम। डायरेक्शन कौन सा का, कोडिड। देखो अगर ये वाला जो टॉपिक है डायरेक्शन, ये प्री का टॉपिक है। अगर ये मेंस में पूछा जाता है तो देखो पीओ में तो बहुत रेयर केस होता है पूछा ना जाए, और पूछा जाएगा तो 1-2 मार्क्स का, मगर अगर ये क्लरिकल लेवल में ज़रूर पूछा जाता है तो उसके अंदर आपका ये 2 से 3 मार्क्स का आता है। तो देखो क्या करता है इसके अंदर, सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक डायरेक्शन होता क्या है। उसी के बाद ही हम कोडिड कर पाएंगे। तो देखो इसका भी ये एक बहुत छोटा टॉपिक होता है डायरेक्शन का। मैं इसको मतलब 5-6 मिनट में आपको डायरेक्शन के बारे में बता दूंगा। और फिर कोडिड में क्या है, कोड दिए होंगे उनको अप्लाई करना है और हमारा कोडिड डायरेक्शन बन जाएगा। तो देखो चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखो ये देख सकते हो आप, अगर आपको पजल सीखनी है तो ये क्लास अटेंड कर लेना। इसमें 100 से ज़्यादा पजल करवाऊंगा, 100+। ये प्री के हिसाब से सारी पजलें हैं, मतलब सारी टॉपिक कवर होंगे पजल के, जितनी भी पजल होती है ना प्री में आ सकती है। तो देखो ये है डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखो मैं डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ। कोडिट हटा हटा दो। देखो डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए कितने डायरेक्शन होते हैं। आप सब लोगों को पता है हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं। कैसे बनाते हैं देखो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस तरीके का प्लस का साइन बना दो। तो देखो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ। ये सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो देख लो। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, इधर खड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इधर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ। तो क्या ये इसका ऊपर की तरफ होगा ना। जैसे कि आप खड़े हो यहाँ पर, कहीं पर भी आप अपने आप को मान लो यहाँ खड़े हो, तो आप ऊपर की तरफ करोगे तो वो आपका नॉर्थ होगा, मतलब सीधा 90 पे जाना चाहिए। मगर ये ऐसे नहीं तिरछा चले जाओगे, ऐसे नहीं, 90 पे, ठीक है। ऊपर जाओगे तो 90, नीचे देखोगे सीधा 90 पे तो क्या आएगा, साउथ। इधर देखोगे आप क्या कहते, राइट हैंड साइड पर, ये भी 90 डिग्री पे ही देखना है, तो होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। तो हमें पता चला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये 4 डायरेक्शन होते हैं। तो मेन हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, बाकी इससे मिलके सब डायरेक्शन बनते हैं। तो देखो जो ये बीच का है ना, जब इधर की तरफ आप पर्सन देखेगा, मतलब कि इधर 90 से इधर की तरफ जाएगा और इधर 90 से इधर की जाएगा, तो बीच का ये पर्सन दिखेगा, तो इधर मेरा बनेगा नॉर्थ और ईस्ट। मतलब नॉर्थ और ईस्ट से मिलके बनेगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसको कहते हैं। सिमिलरली इधर कहीं देखेगा तो इधर कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो क्या हमारे 8 डायरेक्शन हो गए। मेन तो 4 हमारे डायरेक्शन कौन से हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ये दो जो सब डायरेक्शन मिलके बने, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हमारा कोई भी मतलब कि कोडिड डायरेक्शन हो या सिंपल तो कर ही लोगे, कोडिड भी ईजिली हो जाएगा। तो देखो आज के क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, ताकि समझ आए। देखो इस तरीके से इन्हें इसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। क्या है अभी ये इंस्ट्रक्शन, अभी हमें इसको अप्लाई नहीं करना, पढ़ना है। पी माइनस क्यू का मीन्स है, देखो पहले देख लेना पी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कभी भाई ये क्यू क्यू भी लिख देता है उल्टा। जैसे कि पी 4 मीटर वेस्ट है, तो देखो आपको वेस्ट नहीं पता तो आप सीधा प्लस का नाम बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पी क्या है, 4 मीटर वेस्ट है, तो वो वेस्ट है तो 90 डिग्री पे ही आएगा। तो पी लिखोगे वेस्ट की साइड, ये रहा वेस्ट। और किससे है, क्यू से। इस तरीके से लिखोगे ना, और 4 मीटर लिख देना इधर, 4 किलोमीटर है जो भी है। तो ये बन गया। तो देखो वेस्ट में हो गया ना, किससे होगा, क्यू से कंपेयर करो ना। जब पी माइनस क्यू का मीन्स क्या है, पी 4 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू, ये रहा क्यू, क्यू से पी 4 मीटर वेस्ट। सिमिलरली प्लस में जाओगे, पी 4 मीटर नॉर्थ है क्यू से, तो देखो पी 4 मीटर नॉर्थ है तो पी इस पर ऊपर आएगा, और नॉर्थ के लिए क्या, क्यू नीचे जाएगा, क्योंकि पी है नॉर्थ किससे, क्यू से। पी क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, इनटू का मीन्स का मतलब दे रखा है, पी साउथ है क्यू से, ये भी 4 मीटर दे रखा है, इस तरीके से बनेगा। और नेक्स्ट है पी, ये आपका दे रखा है, ठीक है, पी 4 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट इधर आएगा, ऑब्लिक ये आ जाएगा। तो देखो ये हमें पता चल गया। अब हमारे क्वेश्चन पे अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन किस तरीके का है, देखो जैसे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन के मतलब ये ऊपर के कोड ले लिए। तो देखो पहले तो ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है। और फिर इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है आर, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है आर और सी के बीच में। तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो ऐसे जाना है, पहले आर से जाना है, आर और क्यू के बारे में एक एक करके लेना है, ठीक है। बड़ा सा स्टेटमेंट करके आर और क्यू, और प्लस है, देखो प्लस जाओ, प्लस का मतलब क्या है, पी 4 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, तो पी की जगह आर ले लो, बात तो एक ही है। प्लस का मतलब तो वही है, तो आर होगा हमारा इस तरीके से, 4 मीटर नॉर्थ ही है ना, नॉर्थ है क्यू से,
ठीक है, ये 4 मीटर क्या है तो आप यहाँ पर 4 लिख सकते हो, या मत लिखो, सारे 4 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर पे आएंगे। तो देखो अब है Q ऑब्लिक M। तो देखो अब Q और M से तो पहले Q लेंगे, फिर M है। तो देखो Q ऑब्लिक M का मतलब क्या था, Q मतलब कि जो P था 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट था। तो देखो आप यहाँ से बना सकते हो ईस्ट, ये बना लो। अगर डायरेक्शन नहीं पता तो ईस्ट है, कौन है, P है ना, तो P नहीं अब Q आएगा, तो ईस्ट कहाँ पर आएगा, इधर आता है। आप देखो प्लस दे दिया है तो प्लस अगेन नॉर्थ था x से, ठीक है। अब माइनस दे रखा है x माइनस डब्लू, तो x माइनस डब्लू का मतलब क्या है कि वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट क्या होता है, यहाँ होता है, तो वेस्ट आएगा डब्लू पर। ये ध्यान देना ये इसके नीचे क्यों लिया है, क्योंकि ना ये 4 मीटर था, देखो यहाँ 4 जाएगा, फिर यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ 4, तो ये इसके नीचे ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस इसमें बराबर है। और अगला है डब्लू ये इंटू सी, तो जो डब्लू का इंटू सी का मतलब क्या है, साउथ है, तो जो डब्लू है साउथ सी के, तो देखो ये दोनों पॉइंट ना एक जगह पर होंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि मेरा क्या कहते हैं, आर और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है, देखो आर ये रहा, सी ये रहा, तो इनके बीच में कितना आएगा, 4 मीटर का, देखो 4 किलोमीटर, ये वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने पूरा आपको डायग्राम बना के दिखाया किस तरीके से, आप देख सकते हो ऐसे गया, ऐसे ही ऐसे ही बताया था, फिर ये दोनों एक साथ पॉइंट आ जाएंगे। तो आर और सी के बारे में पूछा है, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा नहीं क्योंकि कॉमन है 4। तो देखो आर और सी के बीच में होता है वाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड सी, तो आर एंड सी के बीच में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये कोडेड इक्वलिटीज़ होती है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है, अगेन देखो ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, दिखाई दे रही है, देखो यहाँ तक है। फिर पूछ रहा है देन जेड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन, तो एन ढूंढ लो पहले, देखो एन ये रहा मेरा, ठीक है। फिर मेरा जेड ढूंढ लो इस तरीके से, तो एन और जेड ही पूछा ना, देखो जेड इन विच डायरेक्शन, तो आप यहीं से स्टार्ट कर दो, पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में टाइम बर्बाद होगा। देखो कर सकते हो पूरा, करके देखते हैं। तो देखो क्या होता है, जेड इन विच डायरेक्शन, तो जेड है, देखो मैं से इरेज करता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक ही करेंगे बस हम, हमारे यहीं पे रिक्वायरमेंट है जेड किस डायरेक्शन में, एन से। देखो जेड दे रखा है परसेंट मतलब कि इंटू बी, तो इंटू का मतलब क्या है, साउथ है, मतलब पहला वाला होगा वो साउथ होगा दूसरे से, फिर दूसरा वाला भी बी है पर से, ये भी साउथ हो गया। और अगला माइनस दे रखा है, देखो माइनस दे रखा है ना, माइनस 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 का मतलब क्या था, ईस्ट है वेस्ट है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो देखो बना लो। तो देखो क्या था, माइनस का मतलब था वेस्ट, तो वेस्ट कौन सा होगा, पहला वाला होगा, तो वेस्ट मतलब ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जेड। आप देखो यहाँ पर आपको इसका डायरेक्शन बताना है एन जेड का, तो जहाँ पर एन है ना वहाँ पर ये प्लस का साइन बना लो, और यहाँ पर लिख लो ईस्ट, तो कभी गलती नहीं होगी, ये दोनों इनके बीच में ही तो आ रहा है यहाँ पर, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, वो वेस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मेरा इस तरीके से। तो कुछ तरीके से जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बड़ा था पर स्टूडेंट ढंग से नहीं पढ़ेगा ना तो पूरा सॉल्व करेगा, उसका टाइम बर्बाद होगा। पर पूछा तो यहीं तक था ना, डायरेक्शन पूछा था इसके अंदर, डिस्टेंस तो पूछा नहीं है, और देखो इनका ही पूछा है डायरेक्शन, तो यहाँ तक ही कर लो। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर आपका फ्रेम करा है ना, जो यहाँ पर देखो ये पूरा फ्रेम करके बताया किस तरीके से, आप देख सकते हो पूरा डायग्राम मैंने बताया है, इस तरीके से बनेगा और पूरा बनाओगे। पर ये देखो रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहीं तक करोगे ना, यहाँ तक ही रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएगा। देखो जो कोडेड डायरेक्शन है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इसी तरीके से इजी टॉपिक है, बाकी तो उसमें कोड दिए होंगे अप्लाई करने, वहाँ बस ये देखना है पहले कौन से, जैसे लिखा था ना पी प्लस क्यू का मीन्स होता है पी है, तो देखो इधर क्या करेगा, कई बार ना इधर क्यू दे देगा इधर पी दे देगा, तो फिर ये बदल जाएगा, नॉर्थ की जगह क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये ध्यान देना है। तो देखो इसके क्वेश्चन में यहाँ पर 2 ही लेके आया हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ईजी है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो देखो यहाँ से टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो यूट्यूब चैनल का नेम है जो सर्कल कर रहा हूँ, उसको क्या करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो ये टॉपिक था हमारा आज का, कौन सा था, कोडेड डायरेक्शन, यहीं पर एंड होता है। फिर मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा जो मीन्स में पूछा जा सकता है।